कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक जमाने में टीवी स्क्रीन पर राज करते थे, जिनकी एक झलक के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे, लेकिन फिर अचानक वो स्क्रीन से भी गायब हो जाते हैं और जिंदगी से भी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की उस संजीदा और बासलाहियत अदाकारा की जिसका नाम था नाहीद शब्बीर। वो जिनके ड्रामे देखकर आंखें नम हो जाती थी, वो आज कहाँ है, किस हाल में है? क्या शोहरत छोड़ने के पीछे कोई दर्दनाक राज है या सिर्फ एक माँ की खामोश कुर्बानी? ये कहानी आपको हंसाएगी नहीं, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे वो सच जो आज तक किसी ने नहीं बताया। और अगर आपको शोबिस की ऐसी छुपी हुई जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर आते ही अपनी अलग पहचान छोड़ते हैं, ना शोर ना हद से ज्यादा ग्लैमर, बस एक संजीदगी, एक वकार और आंखों में वो गहराई जो हर मुकालमे को सच्चा बना देती है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में नाहीद शब्बीर का नाम उन्हीं चीदा चीदा फनकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपने काम से बात की, अपनी अदाकारी से दिल जीते, फिर एक दिन खामोशी से सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जाती जिंदगी को तरजीह दी। आज जब लोग पूछते हैं कि नाहीद शब्बीर अचानक कहां गायब हो गईं, वो किस हाल में है, तो इस सवाल के पीछे दरअसल एक पूरी कहानी छुपी होती है। ऐसी कहानी जिसमें तालीम की मेहनत भी है, फन का जुनून भी, जाती जिंदगी के नशेबो फराज भी और आखिर में एक माँ की वो कुर्बानी जो हर शोहरत से बड़ी है। नाहीद शब्बीर ने अपने फनी सफर का आगाज 1997 में किया। ये वो दौर था जब पीटीवी अभी अपनी सुनहरी जगह पर था और निजी चैनल आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बना रहे थे। नाहीद इस दुनिया में किसी सिफारिश या शोबिस बैकग्राउंड के साथ नहीं आई। उनका ताल्लुक कराची के तालीम याफ्ता और सुलझे हुए घराने से था। घर का माहौल किताबों, तहजीब और संजीदगी का था। बचपन से ही नाहीद पढ़ाई में आगे थी। स्कूल हो या कॉलेज, वो हमेशा अपनी क्लास में नुमाया रही। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की, फिर कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। सोचें कि एक लड़की जिसका जहन आलमी सियासत, तारीख और संजीदा मौजूआत में हो, वो अचानक एक ही दिन पीटीवी के ऑडिशन में जा पहुंचे। ये कोई मंसूबाबंद फैसला नहीं था, ये एक इत्तेफाक था। लेकिन जब वो कैमरे के सामने आई तो लगा जैसे यही उनकी असल जगह है। उनका पहला ड्रामा एक नए मोड़ पर था जिसे फहीम बर्नी ने प्रोड्यूस किया और हसीना मोइन ने लिखा। ये ड्रामा हिट हुआ और इसके बाद नाहीद के लिए ऑफर्स की लाइन लग गई। नाहीद शब्बीर ने अपने तकरीबन 25 साल करियर में पीटीवी, जियो, हम टीवी, आरवाई और दीगर चैनल्स के दर्जनों ड्रामों में काम किया। उनके फन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर तरह का किरदार एक जैसी सच्चाई से निभाती, मुस्बत हो या मनफी, घरेलू औरत हो या कोई पेचीदा जज्बाती किरदार, नाहीद हर रोल में अपनी जान डाल देती। उनके चंद मशहूर और यादगार ड्रामों में बिन्ते आदम और बेजुबान शामिल है जो पीटीवी पर नशर हुए और उन्हें घरों में पहचान दिलवाई। इसके बाद यादें, बिछड़ेंगे अब कैसे और ख्वाब टूट जाते हैं जैसे ड्रामों ने उन्हें नौजवान नस्ल में मकबूल कर दिया। ख्वाब टूट जाते हैं 2008 में जियो पर आया और आज भी इसे नाहीद की बेहतरीन परफॉर्मेंस में शुमार किया जाता है। इसके अलावा शेर दिल यार बाय पर 2008 में, कोई लम्हा गुलाब हो हम टीवी पर 2006 में, मैं न मानू हार 2014, रोशन सितारा 2012, तेरे बगैर 2015-16 में, अकेली 2015 और कांच के रिश्ते 2015 में उनकी काबिल जिक्र परफॉर्मेंसेस हैं। वो दीगर ड्रामों में भी नजर आई जिनमें खुशी एक रोग भी शामिल है। नाहीद ने सिर्फ अदाकारी ही नहीं की बल्कि कुछ अरसा टीचिंग भी की और मॉडलिंग भी। वो उन फनकारों में थी जिन्होंने मोहसिन अली, हसीना मोइन, परवेज मलिक और अयूब खावर जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करके अपना फन निखारा। लेकिन जितनी रोशनी उनके फन में थी उतनी ही खामोशी उनकी जाती जिंदगी में। 2010 में उनकी पहली शादी आमिर अली से हुई जो शोबे से बिल्कुल अलग थे। ये सादा, रिवायती और खानदानी रिश्ता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चंद सालों के बाद ये रिश्ता खामोशी से खत्म हो गया। नाहीद ने इस पूरे मामले पर कभी कोई बयान नहीं दिया, ना इंटरव्यू में शिकवा किया, ना सोशल मीडिया पर कोई बात की। उन्होंने इस मुश्किल वक्त को उसी सब्र और वकार के साथ गुजारा जिसके साथ वो स्क्रीन पर मुश्किल हालात का सामना करने वाली औरतों का किरदार निभाती थीं। जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ दिया। अगस्त 2019 में नाहीद की शादी शोबिज़ इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर नूमी खान से हुई। ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस तकरीब में शरीक हुए और सब ने इस जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शादी के शुरू में सोशल मीडिया पर कुछ बातें हुई, कुछ तनाज़ात उठे, लेकिन नाहीद और नूमी ने इन सब को अहमियत नहीं दी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और जिंदगी को आगे बढ़ाया। शादी के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा और यहीं से नाहीद की जिंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। बेटी की पैदाइश के बाद नाहीद ने वो फैसला किया जो हर कोई नहीं कर पाता। उन्होंने शोबिस को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया। कोई आखिरी ड्रामा नहीं, कोई अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस खामोशी से किनारा कशी। आज वो कराची में अपने शोहर नोमी खान और छोटी सी बेटी के साथ पुरसुकून और बावकार घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। वो अब किसी ड्रामे की शूटिंग पर नहीं जाती, ना किसी अवार्ड शो में नजर आती हैं, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक खामोश है। उनकी दुनिया अब कैमरों से बहुत दूर। सुबह घर के काम, बेटी की परवरिश, शोहर के साथ वक्त गुजारना, यही उनकी रूटीन है। जो लोग उन्हें मिलते हैं वो बताते हैं कि नाहीदा पहले से ज्यादा मुतमईन और खुश हैं। उनके चेहरे पर वो थकन नहीं जो कभी शूटिंग के लंबे घंटों के बाद नजर आती थी। अब उनकी आंखों में सुकून है। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल स्क्रीन को दिए, अब वो बाकी जिंदगी अपने घर को देना चाहती हैं। वो अपनी बेटी को सब देना चाहती हैं जो उन्हें बचपन में मिला था, तालीम, तहजीब, महफूज माहौल। नाहीद ने खुद को मुकम्मल तौर पर घरेलू जिंदगी तक
तक महदूद कर लिया। कभी कभार पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, कभी फैमिली फंक्शन में शिरकत कर लेती हैं, लेकिन शोहर से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। शायद इसीलिए लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, क्योंकि नाहिद शब्बीर ने साबित किया कि शोहरत आर्जी है, लेकिन घर की इज्जत और सुकून सबसे बड़ी कामयाबी। उन्होंने अपनी शराइत में जिया, अपनी शराइत में काम किया, अपनी शराइत में किनारा कशी इख्तियार की, और यही वजह है कि आज भी जब बिन्ते आदम और ख्वाब टूट जाते हैं जैसे ड्रामे दोबारा चलते हैं, तो लोग कमेंट्स में नाहिद शब्बीर जैसी अदाकार अब कहाँ मिलती है का जिक्र करते हैं।